आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा वन टीवी में आपका स्वागत है और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से पुतिन की तुलना, बोले दोनों लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस तेलंगाना में कराएगी कास्ट सर्वे, राहुल गांधी के दावे पे केटीआर ने उठाए सवाल। देश की पहली रैपिड रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है। साहिबाबाद से दुहाई तक रैपिड रेल में सफर भी किया है। देश की पहली मिनी बुलेट ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है। वहीं गुरुवार को ही दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिडो ट्रांजिटिंग सिस्टम का नामकरण किया गया है। वहीं कल 21 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से लोग इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। वहीं कार्यक्रम के अनुसार आज प्रधानमंत्री रैपिडी एक्स स्टेशन पे पहुंच के दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और रैपिड एक्स मॉडल, रैपिड एक्स ऐप और मल्टीकार्ट की शुरुआत की है। वहीं यूपीआई से टिकट खरीदी, वहीं प्लेटफॉर्म पे गए और रैपिडी एक्स को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है, इस राज्य के निर्माण में बीजेपी की अहम भूमिका रही है और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफी काम किया है, लेकिन लोग मौजूद सरकार से परेशान हैं। इस बार बीजेपी की जीत होगी। वहीं पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में यानी इस राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ और छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काफी काम हुए। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके की दुर्गति इस प्रदेश में हुआ, उसको लेकर जनता मर्माहत है, दुखी है और इस बार आसन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पूर्ण बहुमत पर सरकार बनेगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की कवायद शुरू हो गई है। वहीं इस बीच तेलंगाना में अपनी दूसरी चुनावी यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद बिहार की तरह जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे पता चल सकेगा कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री केसीआर और उनके परिवार ने तेलंगाना के लोगों को कितना लूटा है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल को पास कराने के दौरान शुरू हुए कास्ट सेशन की बहस को लोकसभा चुनाव से पहले अहम चुनावी मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस लगातार इस पे नए वादे कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के मंथनी में राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। ఈ ఎన్నిక నియంతృత్వ పాలనకు దొరల తెలంగాణకు ఒకవైపు ప్రజాస్వామ్య ప్రజాయుత ప్రజా పాలనకి ఇంకొక వైపు జరగబోతున్నటువంటి ఎన్నికగా నేను పరిగణిస్తున్నా అని చెప్పి అంటున్నారు। आपने प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। మీరు ప్రజాస్వామ్య ప్రజాయ తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు వచ్చింది ఏంటి? ఒక నియంత్రిత దొరల తెలంగాణ వచ్చింది। దీన్ని సహిద్దామా, ఆలోచించండి అని చెప్పి అంటున్నారు। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। మీరు భావించిండ్రు ప్రజాస్వామ్య ప్రజా పాలన వస్తుందని చెప్పని, ఒక సామాజిక ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని, కానీ వాళ్ళు ఏర్పడేది ఏంటి? ఒక రాచరికం, ఒక దొరల తెలంగాణ, ఒక కుటుంబ పాలన తెలంగాణలో రాజ్యం ఏలుతుంది। దయచేసి గమనించండి అని చెప్పి అంటున్నారు। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो,
रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। వీళ్ళ రాష్ట్రంలో అటు భూ కబ్జాలే కానివ్వండి, మైనింగ్ మాఫియా కానివ్వండి, లిక్కర్ మాఫియా కానివ్వండి, మానివ్వండి, ఇదంతా కేవలం ఒక కుటుంబం ఆధిపత్యం, కుటుంబం జేబులోకి పోతుందని చెప్పని మనం చేస్తున్నాం చెప్పంటున్నారు। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहां गहलोत से सवाल किया गया है कि बीजेपी में वसुंधरा की उपेक्षा पे उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कभी, क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, इनकी इंडिपेंडेंट बनी रहे, इनकी इंडिपेंडेंट बनी रहे, सुनिश्चित होना चाहिए बनी रहे। पर कुछ बातें ऐसी होती है जब आप दबाव में काम कर रहे हैं और बगैर कोई जांच पड़ताल के रेखी के अगर आप दबाव में इस प्रकार का माहौल बनता है, इलेक्शन कमीशन इसको देखना चाहिए, वाच करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं उससे बड़ी बात को न कहना चाहूँगा, एजेंसी वालों खुद को कहना चाहूँगा, डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, उनका खुद का भी इस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कुछ तो बनाना चाहिए। अब एक बार इलेक्शन शुरू हो गया है, अब इसको रोक देते हैं हम लोग, 2 मिनट बाद वापस शुरू कर दें, कौन रोकता उनको? वो तो क्रिमिनल का काम किया है, फाइनेंशियल या क्राइम का, तो रोक कौन रहा भाई? और रुकना चाहिए भी नहीं। मैं अभी मोदी जी ने कह दिया राजस्थान में मैं अशोक गहलोत ईमानदार बनता, मैं उससे बड़ा ईमानदार हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा वो फ़कीर बनता, मैं उससे बड़ा फ़कीर हूँ। मैंने ज़िंदगी में 1 इंच ज़मीन नहीं खरीदी। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के एलजी तमिलिसाई सुंदरराजन कहती हैं, मैं अम्मा बगारू आदिल गलर का उनके क्रांतिकारी विचारों के लिए सम्मान करता हूं। उन्होंने सभी महिलाओं को मंदिर में पूजा करने के लिए कहा और वो हर रविवार को मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करते थे, इसलिए एक छात्र के रूप में यहाँ आया करता था। ये तीर्थ चिकित्सा शिविरों में भाग लेने के लिए, सेवा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सहित उनके भक्तों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति दे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमास और रूस दोनों ही लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वह आज कांग्रेस से यूक्रेन और इजराइल की मदद के लिए बड़े पैमाने पे फंडिंग को मंजूरी देने की सिफारिश करेंगे। ओवल ऑफिस राष्ट्र के नाम एक संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज कहा कि हमास और पुतिन का आतंक और अत्याचार अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वहीं बाइडेन ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता जारी रही तो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी संघर्ष और अराजकता फैल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन और इजराइल की मदद के लिए बड़े पैमाने पे फंडिंग वाली बात पर कहा है। ये वैश्विक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्य के लिए एक निवेशन है जो कई पीढ़ियों तक अमेरिकी सुरक्षा को लाभ देगा। फाल्गुनी पाठक गरबा नाइट के लिए पास खरीदने की कोशिश कर रहे 156 लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले में एमएचबी पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 1 कार रुपए और पुलिस 51,000 नगद और 1 मोबाइल फोन जब्त किया। 12 अक्टूबर को एक कंप्लेन एमएचबी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था, जिसमें करीब 160 लोगों के ग्रुप को पास गरबा जो अभी चल रहे हैं नवरात्र, उसके पास देने के नाम पे करीब 5 लाख से ज्यादा रकम उनसे लिया और उसके बाद उसे धोखाधड़ी किया, किसी तरह के पास उपलब्ध नहीं कराई गई। उसमें पुलिस के पास सिर्फ एक मोबाइल नंबर का ही क्लू था, बट उसको इससे पूरी छानबीन करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने एमएचबी पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम में अरेस्ट करने में सक्सेस प्राप्त किया है। चारों के नाम अश्विनी रमाकांत सुर्वे, श्रीपाल बगड़िया, सुशील तिरलोटकर और संतोष गुमरे, ऐसे 4 आरोपी हैं। सभी मोस्टली लोकल बोरीवली, चारकोप, कांदीवली इस एरिया के रहने वाले हैं और पहले भी इस तरह के पासेज वगैरह अरेंज करने में रहे हैं, पर पहले हर साल ओरिजिनल करते थे रहे हैं। इस साल उन्होंने इस तरह का चीटिंग किया है। श्रीनगर से राजस्थान जा रहे एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया है। हादसा जम्मू के झंझर कोटली इलाके में हुआ है। यहाँ जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे ट्रक खाई में गिर गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने बताया है कि श्रीनगर से राजस्थान जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से डिवाइडर से टकराकर खाई में गिर गया। वहीं ट्रक ड्राइवर और
कंडक्टर की घटनास्थल पर मौत हो गई है। वहीं पुलिस टीम के पहुंचने पर अतिरिक्त शव बरामद किए गए। शवों को पहचानने के लिए भेजा गया है। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। एशियन गेम्स के विजेता के सम्मान में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कहते हैं, खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसमें हरियाणा को अपना स्थान, हरियाणा की भागीदारी 30 से 40% है। वहीं हरियाणा सरकार देती है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए और एशिया खेलों को स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए, आज कुल 81 करोड़ रुपए वितरित किए गए। खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक है वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों को इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मची कहल पे अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। जी हां, बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ अखिलेश यादव के बयान पे टिप्पणियां की है बल्कि इंडिया गठबंधन पे भी सवाल उठाए हैं। हमास के ऊपर इजराइल ने हमला और तेज कर दिया है। एक बड़ी एयर स्ट्राइक में हमास के सीनियर लीडर जिहाद महसिन और उनके परिवार की मौत हो गई है। हमास की ओर से खुद इसकी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में 500 से अधिक लोग की जान चली गई है। जिहाद के ऊपर हमास के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख की जिम्मेदारी थी जिसकी अब तक मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल और हमास के बीच पिछले 14 दिन से जंग चल रहा है जिसमें लगभग 5000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अब तक गाजा में चल रहे संघर्ष में 3785 लोग मारे जा चुके हैं। अभी इजराइल ने गाजा शहर में अल अहली अल अरबी अस्पताल पे एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल की ओर से कहा गया है कि ये हमला इस्लामिक जिहाद की ओर से किया गया है। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे वन टीवी में नए समाचार के साथ।